स्क्विड गेम एक कोरियन ड्रामा जिसने हाल ही में नेटफ्लिक्स पे 150 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज पा ली। पर स्क्विड गेम की कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसके क्रिएटर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स उठाने पड़े। स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसके क्रिएटर को लगभग 10 साल तक वेट करना पड़ा अपनी इस शो को लॉन्च करने के लिए। आखिर क्या हुआ उस स्क्विड गेम के क्रिएटर के साथ, आज हम जानने वाले हैं इस स्टोरी में। और हैंग डैंग जो कि उसके क्रिएटर है, आज हम उनकी पूरी स्टोरी जानने वाले हैं और आखिर उन्हें अपना लैपटॉप क्यों बेचना पड़ा और कैसे शुरुआत हुई थी स्क्विड गेम की। आइए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। स्टोरी ऑफ स्क्विड गेम। स्क्विड गेम जो कि एक कोरियन ड्रामा गेम है जिसके पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं पैसों के लिए और वो बच्चों के गेम खेलते हैं हजारों डॉलर्स कमाने के लिए। ये बहुत सिंपल गेम है जिसे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस गेम को जीतने से 46 मिलियन यान भी कमा सकते हैं जो कि होते हैं 39 मिलियन डॉलर्स। स्क्विड गेम की क्रिएटर हैंग डैंग यूंग की सोच सिंपल थी और आज उनकी उम्र 50 ईयर्स है और वो कोरिया के जाने माने डायरेक्टरों में से भी आते। पर ये सब इतना आसान नहीं था। हैंग डैंग यूंग 1971 में साउथ कोरिया में पैदा हुए थे और जर्नलिज्म में मास्टर्स करने के बाद वो फिल्म प्रोडक्शन सीखने के लिए साउथ कैलिफोर्निया चले गए और उन्होंने बहुत से फिल्म्स को डायरेक्ट भी किया। पर कोई भी स्क्विड गेम जितनी पॉपुलर नहीं हुई। स्क्विड गेम का आइडिया तो उन्हें 2008 में ही आ गया था। वे शुरू में जापानीज और कोरियन कॉमिक्स लिखा और पढ़ा करते थे और ये कॉमिक्स हैंग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे और पैसों की कमी के कारण उन्हें अपना आइडिया रोकना पड़ा। हैंग हजारों घंटे कैफे में कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते गुजार देते, जैसे कि बैटल रॉयल और लायर गेम। बैटल रॉयल एक ऐसा गेम था जो कि के लिए लोगों की जान लेने के लिए भी तैयार था और इसी से इंस्पिरेशन लेके हैंग ने सोचा अगर वो होते तो क्या फील करते। और हैंग बच्चों के गेम से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते और कोरियन ट्रेडिशनल गेम को उन्होंने मॉडिफाई करके स्क्विड गेम का आइडिया बनाया जिसके रूल्स बहुत ही सिंपल थे, जिसका इनाम बहुत ज्यादा था। हैंग स्क्विड गेम को इस तरह बनाना चाहते थे जिससे कि लोग उनके डे टू डे लाइफ से उससे जुड़ सके। इस ब्रिलियंट आइडिया का शुरुआत तो उन्होंने 2008 में ही किया था, पर उनका ये मानना था कि ये गेम लूजर्स का है और विनर्स आगे बढ़ते ही जाते हैं, लूजर्स लूज होते ही जाते हैं। जब हैंग स्क्विड गेम की तैयारी कर चुके थे तो उनके सामने आई एक प्रॉब्लम, क्योंकि हैंग अपने मदर और ग्रैंड मदर के साथ रहते थे। पैसों की कमी के कारण उन्हें अपने सपनों को दाव पे लगाना पड़ा और अपना लैपटॉप $675 में बेचना पड़ा। जाहिर सी बात है, लैपटॉप ना होने के कारण उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी रोकनी पड़ी। और स्क्विड गेम हैंग की पर्सनल स्टोरी है और उसी में दो कैरेक्टर ऐसे हैं जो उसके असली वाले दोस्त थे, हैंग यीहू, चाओ सैंगवू, जिन्हें हैंग इनर क्लोन्स भी कहते हैं। पैसों की कमी के कारण हैंग दिन में सिर्फ एक बोतल ही जूस पिया करते थे। अकेले हैंग के लिए ये काम करना आसान नहीं था। स्क्विड गेम आजकल के जनरेशन का प्रॉब्लम्स देखते हुए ही बनाया गया था, जिसमें लोग पैसे जीतने के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। लेकिन स्क्विड गेम में पैसे जीतना इतना आसान नहीं था, वो भी इतने सारे कंटेस्टेंट्स के साथ। हैरानी की बात तो यह है कि इतने सारे कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ एक को ही इनाम मिलेगा, बाकी सारे मरे जाएंगे। हैंग जिसको भी स्क्विड गेम का आइडिया देते वो इसे रिजेक्ट कर देते और इसी स्टोरी को लेकर किसी ने भी शूट के लिए मंजूर नहीं किया, ना डायरेक्टर्स ना एक्टर्स। सबको यही लगता था कि स्क्विड गेम एक अनरियलिस्टिक और ब्रूटल गेम है और ये सारी बात सुनकर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार 10 साल तक नई नई मूवीज पे काम किया पर कोई भी हिट ना हो सकी। इतनी सारी परेशानियों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब हैंग ने स्क्विड गेम की स्टोरी कंप्लीट की थी 2009 में, तो उस लोगों को लगा था कि पैसों के लिए मरने वाला खेल आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन 10 साल के बाद जब ये कॉमन हो चुका था तो इसी चीज को समझते हुए नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम के डायरेक्टर हैंग को ग्रीन लाइट दे दी और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद हैंग को आखिरकार नेटफ्लिक्स ने एक चांस दे दिया और इसी चांस को वेस्ट ना करते हुए हैंग ने अपनी जी जान लगा दी एक स्क्विड गेम में। और हैंग का ये कहना है कि जब कोरोना पैंडेमिक आया तो उनकी शूट रुक गई। इसी से वो ज्यादा डिप्रेस और नर्वस हो चुके थे और उन्होंने देखा कि अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता चले गया, क्योंकि सिर्फ कोविड की वैक्सीन अमीर देशों में ही बेची जा रही थी। गरीब देशों में ना कोविड का अता ना पता था। क्योंकि हैंग अपनी हालत से मजबूर थे, वो एक एक पैसों का हिसाब बहुत सोच समझ कर रहे थे और स्क्विड गेम उनकी आखिरी उम्मीद थी। और हैंग का ये कहना था कि 12 साल के बाद दुनिया एक ऐसी जगह बन गई जहाँ मारपीट कॉमन हो चुकी थी। लेकिन अफसोस की बात है, कोरोना ने ना अमीर देखा ना गरीब देखा, सबको खत्म कर दिया। और कई साल रुकने के बाद हैंग को सिर्फ नेटफ्लिक्स का ही सहारा था उनके मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। और आपको अगर लग रहा होगा कि स्टोरी सब अच्छी चल रही है तो आप गलत है। फिल्म प्रोड्यूस करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हर सीन को बहुत ध्यान से परफेक्ट शूट करना था और हैंग जो स्ट्रेस में थे वो बहुत ज्यादा था और हैंग
छोटी भी गलती एफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्हें लगता था कि एक स्क्विड गेम या तो मास्टरपीस बनेगा या तो गार्बेज। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हैंग कहते हैं जो स्ट्रेस उन्होंने हर रात शूट से पहले फील किया वो एकदम 100% था, और इतना ज्यादा रिस्क था कि वो अपना बेस्ट देना चाहते थे और हर सीन को अच्छे से याद करके जाते थे। तो उसी चीज ने आज स्क्विड गेम को कौन नहीं जानता। ये एक मास्टरपीस बन चुकी है। पूरी दुनिया में 95% स्क्विड गेम साउथ कोरिया के बाहर ही देखा जाता है। और स्क्विड गेम जब लॉन्च हुई 17 सितंबर, तो कुछ ही हफ्तों में स्क्विड गेम टॉप 1 शो हो गई नेटफ्लिक्स की। लगभग 1.5 बिलियन लोगों ने इसे वॉच किया और अंदाजे से इसने $900 मिलियन कमा के दिए नेटफ्लिक्स को। तो ये थी स्टोरी स्क्विड गेम। अगर वीडियो जरी भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाय।